अब हम देखते हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, गिव सीरियल नंबर 1 to 5 फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट इन गिवन बॉक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ थिंग्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड उनको 1 to 5 में हमें सीरियल नंबर देना है। हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो सबसे हैवीएस्ट थिंग हो उसे नंबर 1 देना है एंड जिसका वेट सबसे कम हो, सबसे कम यानी कि लाइटेस्ट थिंग हो, उसे नंबर 5 देना है। सो यहाँ पे हैवीएस्ट यानी कि सारी चीज़ हो उनकी कंपैरिजन में जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं हैवीएस्ट एंड सारी चीज़ों की कंपैरिजन में जिसका वेट सबसे कम होता है उसे बोलते हैं लाइटेस्ट। तो हमें यहाँ पे हैवीएस्ट थिंग को 1 नंबर देना है एंड लाइटेस्ट थिंग को 5 नंबर देना है एंड दूसरी थिंग्स कैसे कैसे हैवी होगी या कैसे कैसे लाइटेस्ट होगी उस अकॉर्डिंग हमें 1 to 5 सीरियल नंबर देना है। सो फर्स्ट यहाँ पे ए, यहाँ पे थिंग्स है बेड, यहाँ पे बॉल, बेड, लीफ, बकेट एंड ये है चेयर। बॉल, बेड, लीफ, बकेट, चेयर। यहाँ पे ये जो बेड दिखाई दे रहा है, बेड का वेट हमें पता है कि सबसे ज़्यादा होता है, सो बेड को मिलेगा नंबर 1। बेड के बाद ये चेयर है, चेयर का वेट बेड से कम होगा, सो उसे नंबर मिलेगा 2। देन आएगी पानी भरी हुई बकेट, वाटर हो वैसी बकेट, तो उसका नंबर आएगा 3। यहाँ पे बॉल एंड लीफ, उसमें से सबसे कम वेट किसका होता है, लीफ का ही होता है, तो उसे नंबर मिलेगा 5 एंड बॉल को नंबर मिल जाएगा 4। सो यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट थिंग कौन सी हुई, तो वो हुई हमारा बेड एंड सबसे लाइटेस्ट थिंग है वो है लीफ। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जिस जिसका वेट जैसे जैसे कम होता जाता था उसके अकॉर्डिंग हमने सीरियल नंबर में उनको अरेंज किया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बी में यहाँ पे रैबिट, मैन, पिन, देन एलिफेंट, बेबी एलिफेंट एंड डाइस। सो we know about elephant. Elephant have so much weight, it means elephant होगा heaviest, तो उसे मिलेगा नंबर 1। ये जो पिन है, we know पिन का वेट बहुत ही लाइट होता है, तो उसे नंबर मिलेगा 5। अब यहाँ पे बचे रैबिट, मैन एंड डाइस। हमें पता है रैबिट एंड मैन एंड डाइस में सबसे ज़्यादा वेट होगा मैन का, तो मैन ये तीनों थिंग्स में हैवीएस्ट होगा यानी कि उसे सीरियल नंबर मिलेगा 2। यहाँ पे फर्स्ट सबसे हैवीएस्ट है एलिफेंट, सेकंड हैवीएस्ट है मैन, थर्ड हैवीएस्ट है रैबिट एंड 4 नंबर पे आएगा हमारा डाइस एंड सबसे लाइटेस्ट, सबसे कम जिसका वेट है वो है पिन। सो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिए, उसे अरेंज करें तो एलिफेंट, मैन, रैबिट, डाइस, पिन। देन नेक्स्ट सी में क्या है, टीवी, देन स्पून है, देन यहाँ पे कुशन, हमारे घर पे जो तकिया होता है वो है, देन पेज है एंड बाउल है। वी नो टीवी इज हाई वेटेड, टीवी हैव सो मच वेट, टीवी इज हैवीएस्ट, तो उसे नंबर मिलेगा 1। और हमारे घर पे जो पेज होता है, एक बुक का कोई भी एक पेज ले लो तो उसका वेट बहुत ही कम होता है, सो उसे नंबर मिलेगा 5। फर्स्ट नंबर उसे दिया जिसका वेट सबसे ज़्यादा था एंड 5 नंबर उस थिंग को दिया जिसका वेट सबसे कम था, सो फर्स्ट नंबर पे आएगी हमारी टीवी एंड 5 नंबर पे आएगा हमारा पेज। देन अब यहाँ पे स्पून, कुशन एंड बाउल, ये 3 थिंग्स बची हुई है। टीवी से कम वेट होगा किसका, बाउल का, स्पून का कि कुशन का, सो सभी का कम वेट होगा, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा हैवी कौन होगा, तो वो होगा कुशन, तो उससे मिलेगा नंबर 2। देन हमारा आएगा बाउल, उससे मिलेगा नंबर 3। देन बाउल से कम वेट होगा स्पून का,
उसे नंबर मिलेगा 4 एंड सबसे कम वेट होगा हमारे पेज का तो उसे नंबर मिलेगा 5। अगर इसे ऑर्डर में हम लोग अरेंज करें सो टीवी, कुशन, बाउल, स्पून, पेज हो गए। सीरियल नंबर भी दे दिए। सबसे ज़्यादा वेट था उसे बोलेंगे हैवीएस्ट, सबसे कम वेट है उसे बोलेंगे लाइटेस्ट। हैवीएस्ट थिंग को हमने नंबर 1 दिया एंड लाइटेस्ट थिंग को हमने नंबर 5 दिया। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है बटन, टेबल, मैंगो, की, ब्रिक। क्या क्या थिंग्स है यहाँ पे? बटन, टेबल, मैंगो, देन की एंड ब्रिक। यहाँ पे वी नो दैट अवर टेबल वेट इज मोर, टेबल इज हैवीएस्ट, टेबल का वेट सबसे ज़्यादा होता है सो वी आर गिविंग दिस नंबर 1। टेबल का वेट सबसे ज़्यादा होता है। देन अब हमारे पास थिंग्स है बटन, मैंगो, की एंड हियर ब्रिक। सो इन चारों में से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? सो अवर आंसर इज ब्रिक। सो यहाँ पे टेबल को 1 नंबर दिया, ब्रिक को देना होगा नंबर 2। देन है की, मैंगो एंड बटन। सो की, मैंगो एंड बटन में सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? मैंगो का। सो मैंगो को मिलेगा नंबर 3। बटन एंड की में ज़्यादा वजन किसका होगा? की का, तो उससे नंबर मिलेगा 4 एंड बटन को मिलेगा नंबर 5। बटन को क्यों नंबर 5 मिला? बिकॉज बटन इज लाइट इन वेट एंड हियर इन कंपेरिजन बटन इज लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट सो वी आर गिविंग नंबर 5 एंड टेबल को फर्स्ट नंबर मिला बिकॉज उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। देन ये वाला जो है इसे आपको सीरियल नंबर अपने आप ही देना होगा एंड देखना होगा कि क्या आप लोग सही ऑर्डर में इन लोगों को अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देन देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द एम्प्टी बॉक्स ऑफ बैलेंस स्केल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एज शो इन द एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे कुछ थिंग्स दी है, उन थिंग्स के नेम हमें एम्प्टी बॉक्स में लिखने हैं ऑफ अ बैलेंस स्केल। यहाँ पे हमें बैलेंस स्केल दिए हैं, उसमें ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है, खाली बॉक्सेस है, उसमें उन थिंग्स के हमें नेम लिखने हैं। देन क्या बोला है? बैलेंस स्केल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट्स, उनका वेट्स कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको उनका नेम बैलेंस में लिखना है एज शो इन एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे डन करके दिया हुआ है। उससे पहले उन लोगों ने हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें उन्होंने यहाँ पे लिखा है हैवियर थिंग, लाइटर थिंग। अगर आप लोग कोई भी दो चीज़ की कंपैरिजन करें, दो चीज़ की कंपैरिजन में जिसका वेट ज़्यादा होगा तो उसे बोलेंगे हैवियर एंड जिसका वेट कम होगा उसे बोलेंगे लाइटर। वेट ज़्यादा उसे बोलेंगे हैवियर, वेट कम उसे बोलेंगे लाइटर। यहाँ पे दो चीज़ की कंपैरिजन की, इसीलिए अगर ज़्यादा चीज़ की कंपैरिजन की होती तो जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा उसे बोलते हैवीएस्ट एंड जिसका वेट सबसे कम होता उसे बोलते लाइटेस्ट। यहाँ पे हमें टेबल में हैवियर थिंग्स दी है एंड लाइटर्स थिंग्स दी है। सो फर्स्ट हमें बैलेंस होगा, उसमें वन साइड पे रखना है वाटरमेलन एंड सेकेंड साइड पे रखना है एप्पल। ये है बैलेंस स्केल, आप लोग देख रहे हैं दोनों साइड बैलेंस है। अगर हम लोग एक साइड पे वाटरमेलन रखें तो ये क्या होगा, एक साइड डाउन हो गई एंड दूसरी साइड पे एप्पल रखेंगे फिर भी वाटरमेलन का वेट ज़्यादा होगा। सो ये हमारी साइड है वाटरमेलन वाली, वो डाउन आएगी एंड जो एप्पल वाली साइड है वो अप साइड आएगी। इट मीन्स जिस साइड पे वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे बैलेंस स्केल डाउन साइड पे होगा एंड जो साइड का वेट कम होगा
वहाँ पे बैलेंस स्केल अप साइड पे होगा। सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट करके दिया है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि फर्स्ट में है वाटरमेलन एंड एप्पल। सो वाटरमेलन का वेट ज़्यादा है, हैवियर है, सो उसका बैलेंस स्केल किस साइड पे है, डाउन साइड पे, एंड एप्पल का स्केल है अप साइड पे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वन साइड डाउन है एंड अनदर साइड अप है। सो डाउन साइड किसकी होगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे वाटरमेलन एंड यहाँ पे एप्पल। वैसे ही हमें यहाँ पे बैलेंस स्केल में पुट करना होगा। सेकंड क्या है, बकेट कप। बकेट एंड कप है, तो हमें पता है कि जो बकेट है वो हैवियर थिंग्स में है एंड कप है वो है लाइटर थिंग्स में। सो बकेट है हैवियर, सो उसका स्केल कैसा आना चाहिए, डाउन। तो यहाँ पे पिंक एंड येलो में डाउन साइड कौन सी है, येलो वाली। सो हमें बकेट कहाँ पे लिखना होगा, येलो वाली साइड पे। सो यहाँ पे आएगा हमारा बकेट एंड अप साइड पे क्या आएगा हमारा, जिसका वेट कम होगा वो, जो लाइटर होगा वो, तो वहाँ पे क्या आएगा, कप। देन थर्ड नंबर पे क्या है, फुटबॉल स्मॉल बॉल। फुटबॉल होता है उसका वेट ज़्यादा होता है एंड स्मॉल बॉल होता है उसका वेट कम होता है। सो बैलेंस में हमें उस अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना होगा। तो फुटबॉल का वेट ज़्यादा होता है तो वो कौन सी साइड पे आएगा, डाउन साइड पे, एंड स्मॉल बॉल का वेट कम होता है तो वो अप साइड पे आएगा। सो यहाँ पे हमें बैलेंस दिया है, उसमें डाउन साइड पे कौन सा बॉल आएगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा। तो कौन से बॉल का वेट ज़्यादा था, फुटबॉल का, तो यहाँ पे कौन सा नेम लिखना होगा, फुटबॉल। एंड यहाँ पे अप साइड है, वहाँ पे कौन सा आएगा, स्मॉल बॉल, अप साइड पे आएगा स्मॉल बॉल। सो ये हो गया हमारा फुटबॉल एंड स्मॉल बॉल वाला स्केल। देन नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर पे स्कूल बैग बुक। हमें पता है कि हमारी स्कूल बैग होती है उसमें बहुत सारा वेट होता है एंड एक बुक का वेट तो कम ही होता है। तो स्कूल बैग हुई हैवियर, यानी कि उसके बैलेंस का स्कूल बैग जिस साइड पे रखेंगे वो साइड डाउन होगी एंड जिस साइड पे बुक्स होगी वो साइड अप होगी। सो यहाँ पे बैलेंस पे ये डाउन साइड है, वहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, स्कूल बैग। क्या लिखना होगा, स्कूल बैग। एंड अप साइड पे क्या आएगा, बुक। अप साइड पे क्या आएगा, बुक। देन 5 नंबर पे क्या है, बिस्किट चॉकलेट। बिस्किट का वेट हमें पता है ज़्यादा होता है एंड चॉकलेट का वेट कम होता है। तो बिस्किट का वेट कम होता है, ज़्यादा होता है, तो बिस्किट कौन सी साइड पे आएगा, यहाँ पे बैलेंस कुछ हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे, यानी कि एक साइड अप है और ये वाली साइड डाउन है। तो डाउन साइड पे हमें क्या लिखना होगा एंड अप साइड पे क्या लिखना होगा। सर डाउन साइड पे हमारा क्या आएगा, बिस्किट, क्योंकि बिस्किट का वेट ज़्यादा है। एंड अप साइड पे आएगी हमारी क्या आएगी, चॉकलेट। क्या आएगी, चॉकलेट। सो अप साइड पे हमें लिखना होगा चॉकलेट। देन 5, 6, 7 एंड 8 वाले हैं, उसमें हमें यहाँ पे कौन कौन सी थिंग्स है वो दिया हुआ है, उसे आपको अपने आप पुट करना होगा। बट एक चीज़ याद रखनी है, जो पार्ट हैवियर होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, वो बैलेंस में डाउन साइड पे होगा एंड जिसका वेट ज़्यादा होगा वो बैलेंस में अप साइड पे होगा। यानी कि ये बैलेंस है, उसमें एक साइड पे अगर हम लोग कुछ चीज़ रख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जिस साइड पे चीज़ हैवी होगी वो साइड डाउन आएगी एंड जिस साइड पे लाइटर थिंग होगी वो साइड अप आएगी। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। देन एक्सरसाइज नंबर 3, इन विच यूनिट विल यू मेज़र द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनका वेट आप लोग कैसे मेज़र करते हैं वो आपको बताना है। जॉइन द ऑब्जेक्ट विथ ग्राम और किलोग्राम। हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में करना क्या है, सो इस एक्सरसाइज में हमें कुछ थिंग्स दी है, उन थिंग्स का वेट हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं कि किलोग्राम में, वो हमें आंसर देना है एंड उनके साथ मैच करना है। सो यहाँ पे हमारी
जो फर्स्ट थिंग है वो है वाटर बॉटल। सो वाटर बॉटल में अराउंड 1 या फिर 1.5 लीटर होता है, यानी कि किलोग्राम जितना वाटर उसमें होता है, तो उसे हम लोग किलोग्राम के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे हमें सेंटर में 2 वेट्स दिए हैं, 1 ग्राम वाला वेट है एंड जो सेकंड वेट है वो किलोग्राम वाला वेट है, यानी कि हम लोग कौन सी चीज़ को किलोग्राम में मेज़र करते हैं उस चीज़ को किलोग्राम वाले वेट से हमें ज्वाइन करना होगा, एंड जो चीज़ को हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं उनको हमें ग्राम वाले वेट के साथ मैच करना होगा। सो फर्स्ट वाटर बॉटल, तो उसका वेट हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। देन सेकंड है कप ऑफ आइसक्रीम। सो आइसक्रीम कप एक लाए आप लोग, तो उसका वेट अराउंड 100 to 150 किलोग्राम 150 ग्राम होता है। सो उसे हम लोग ग्राम वाला हमारा जो मेजरमेंट है वेट है उसके साथ मैच करेंगे। देन है बिस्किट। बिस्किट का वेट अराउंड 100 ग्राम होता है, सो वो भी हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, तो उसे भी हम लोग ग्राम वाला जो हमारा वेट है उसके साथ मैच करेंगे। देन नेक्स्ट है बेड। हमारे घर पे जो बेड होता है उसका वेट बहुत सारा होता है, एंड उसका वेट अगर हमें मेज़र करना हो तो वो हम लोग किलोग्राम में करते हैं। सो उससे किलोग्राम वाला जो वेट है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट है कैप। हम लोग जो कैप वेयर करते हैं उसका वेट कम होता है, वो लाइट वेट होती है, सो उसका वेट हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं। देन नेक्स्ट है टीवी। टीवी का वेट ज़्यादा होता है, सो टीवी का वेट हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं, सो उसे किलोग्राम वाला जो वेट है उसके साथ मैच कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट है कलर। क्रायोल कलर आते हैं, वो है यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर है, सो एक कलर का वेट तो अराउंड 10 ग्राम ही होगा, तो उसका वेट हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, सो उसे हम लोग ग्राम वाला हमारा जो वेट है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन है ऑरेंज। यहाँ पे ओनली 1 ऑरेंज है, 1 ऑरेंज का वेट अराउंड 100 ग्राम या फिर 120 ग्राम जितना होता है, तो उसे हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, इसीलिए उसे ग्राम के वेट के साथ मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट है कपबोर्ड। कपबोर्ड का वेट हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं, क्योंकि कपबोर्ड हैवी होता है, सो उसका वेट हम लोग किलोग्राम का जो वेट होगा उसके साथ मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट है टूथपेस्ट। हम लोग हमारे घर पे जो टूथपेस्ट लाते हैं वो अराउंड 100 ग्राम 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम की होती है, यानी कि उसका वेट हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, सो टूथपेस्ट को हम लोग ग्राम वाला जो वेट्स होगा उसके साथ मैच करेंगे। देन नेक्स्ट है बाइसिकल। बाइसिकल का वेट ज़्यादा होता है, वो हैवी होती है, उसका वेट अराउंड 3 to 5 किलोग्राम होता है, यानी कि उसका वेट हम लोग किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में कि किलोग्राम, किलोग्राम में, सो उसको हम लोग किलोग्राम वाला जो वेट है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट है हम लोगों का शर्ट का बटन होता है, वो बटन है, सो बटन का वेट बहुत ही लाइट होता है, कम होता है, तो उसका वेट हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, तो उसे ग्राम के साथ मैच कर लेंगे। देन है बुक। बुक का वेट कितना होता है, अराउंड 100 ग्राम 200 ग्राम या फिर 300 ग्राम, सो बुक को हम लोग कैसे ग्राम के साथ मैच कर लेंगे। देन है क्या है यहाँ पे राइस। राइस का अगर हम लोग बड़ा सा बैग लेकर आए तो वो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम 20 किलोग्राम के होते हैं, यानी कि राइस का बैग किलोग्राम में आता है, सो उसे किलोग्राम वाला जो मेजरमेंट है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन है कैंडल। कैंडल का वेट बहुत कम होता है, सो उसे ग्राम वाला जो वेट्स है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन है मैन। हम लोगों का मैन का वेट किलोग्राम में मेज़र होता है। हमें पता है कि कोई नॉर्मल मैन हो जिसकी हाइट बॉडी सब कुछ हो तो उसका वेट अराउंड 50 to 80 किलोग्राम तो होता ही है, वो हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं, तो उसे हम लोग किलोग्राम वाला जो वेट है उसके साथ मैच कर लेंगे। देन है बैग। बैग का वेट भी ज़्यादा होता है, सो उसे किलोग्राम के साथ मैच कर लेंगे। देन है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लाइट वेट होता है, उसका वेट बहुत
नहीं होता है, कम होता है, सो वो हम लोग ग्राम में भी मेज़र कर सकते हैं। तो उसे हम लोग ग्राम वाला जो वेट होगा उसके साथ मैच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी थिंग्स थी उसमें से किसका वेट ग्राम में होगा उसको ग्राम वाला वेट्स के साथ मैच किया। जिसका वेट किलोग्राम में हम लोग मेज़र करते हैं उन थिंग्स के वेट को हमने किलोग्राम के साथ मैच किया। देन अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4। पुट राइट on the object's weight more than 1 kilogram and put cross on the object weighing less than 1 kilogram in the given circle। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का वेट हमें गेस करना है। अगर वो मोर देन 1 किलोग्राम वेट के हो तो उसके नीचे जो सर्कल दिया है वहाँ पे हमें राइट मार्क करना है। एंड पुट क्रॉस, हमें क्रॉस मार्क करना है यहाँ पे सर्कल में। अगर जो थिंग है उसका वेट लेस देन 1 किलोग्राम हो तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है बनाना, यहाँ पे सिर्फ 1 बनाना दिया है। सो 1 बनाना का वेट लेस देन 1 किलोग्राम होता है। सो हमें यहाँ पे सर्कल में कौन सा मार्क करना होगा, क्रॉस मार्क करना होगा। देन नेक्स्ट है कलर्स, यहाँ पे पेंसिल कलर्स आते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनका वेट लेस देन 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमें जो सर्कल दिया है उसमें हमें क्रॉस मार्क करना होगा। देन यहाँ पे है चिल्ड्रन, एक चाइल्ड है वो स्कूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी एज का होगा, तो आपका वेट अराउंड 20 to 25 किलोग्राम तो होगा ही, यानी कि आपका वेट मोर देन 1 किलोग्राम है। सो यहाँ पे आएगा राइट मार्क बिकॉज वेट है मोर देन 1 किलोग्राम। देन है चेयर, चेयर होती है हमारे घर पे, यहाँ पे हमें वुडन चेयर दिखाई दे रही है। वुडन चेयर का वेट ज़्यादा होता है, वो मोर देन 1 किलोग्राम होता है। सो यहाँ पे हमें जो सर्कल दिया है उस पे हम लोग करेंगे राइट मार्क। देन है डॉल, डॉल का वेट कम होता है, लेस देन 1 किलोग्राम होता है। तो हमें यहाँ पे जो सर्कल दिया है उस पे हम लोग करेंगे हमारा क्रॉस मार्क। देन है फैन, फैन का वेट भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा ही होता है, मोर देन 1 किलोग्राम ही होता है। तो उसके नीचे हमें जो सर्कल दिया है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, राइट मार्क करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे है डस्टर, डस्टर का वेट लेस देन 1 किलोग्राम होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा क्रॉस मार्क। देन है वाटरमेलन, आप लोग देखोगे तो वाटरमेलन बड़े बड़े आते हैं एंड छोटे भी आते हैं। अगर वाटरमेलन बड़ा होगा तो उसका वेट मोर देन 1 किलोग्राम होगा, एंड अगर वाटरमेलन एकदम छोटू सा है, स्मॉल है, सो उसका वेट लेस देन 1 किलोग्राम होगा। सो यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपको आपके घर पे कैसा वाटरमेलन है या फिर आप जहाँ पे देखो वहाँ पे एक ऐसा वाटरमेलन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। यहाँ पे लेस देन 1 किलोग्राम भी आ सकता है एंड मोर देन 1 किलोग्राम भी आ सकता है, ये मैं आपके अकॉर्डिंग छोड़ती हूँ। देन है कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स का वेट तो कम ही होता है, लेस देन 1 किलोग्राम होता है। सो यहाँ पे आएगा क्रॉस मार्क। एंड देन यहाँ पे और 6 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनका वेट अराउंड कितना होगा, लेस देन 1 किलोग्राम होगा कि मोर देन 1 किलोग्राम होगा, वो आपको अपने आप गेस करना है एंड आंसर देना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।